हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंटर्नशिप लेके आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंटर्नशिप निकल के आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। हाँ जी, तो ये इंटर्नशिप निकल के आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम ये होता है कि ये सारे बैंकों को मॉनिटर करता है कि बाकी के सारे जो बैंक्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं या आपका सपना रहा है कि आप किसी बैंक के अंदर जाके काम करें, तो ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा कि आप यहाँ से इंटर्नशिप करें। उसके बाद आप किसी प्राइवेट बैंक के अंदर भी जाके काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्राइवेट बैंक के अंदर भी जाके जॉब मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, या फिर आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इंटर्नशिप करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका आ गया है। और एक एक डिटेल्स मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स अगर आप इंडिया से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से बाहर के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अभी इंडिया से हैं हम उनकी बात करेंगे, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो 5 साल का कोर्स है, उसे हम इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स भी बोलते हैं। अगर आप 5 साल वाला कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप अपना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना 5 साल वाला कोर्स मैनेजमेंट में कर रहे हैं, मींस एमबीए में कर रहे हैं, या फिर स्टैटिक्स में कर रहे हैं, 5 साल वाला कोर्स अगर आप लॉ में कर रहे हैं, 5 साल वाला कोर्स अगर आप कॉमर्स में कर रहे हैं, 5 साल वाला कोर्स अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, इकोमेट्रिक्स में कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स बैंकिंग या फाइनेंस में कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि आप आरबीआई के अंदर इंटर्नशिप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लोग अप्लाई है। अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगले साल देखने को मिलेगी ये इंटर्नशिप, आपको अगले साल अप्रैल से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है कि जिस स्टेट में आपका कॉलेज होगा उसी स्टेट में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली से बिलोंग करते हैं, तब आपको मुंबई में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। मीन्स अगर आपका इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली से है, तो आपको इंटर्नशिप करने के लिए मुंबई में जगह दी जाएगी। अगर आप गुजरात से हैं, अगर आपका इंस्टीट्यूट गुजरात से है, घर से नहीं, अगर आपका इंस्टीट्यूट गुजरात से है, तो आपको अहमदाबाद में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट कर्नाटका में है तो आपको बेंगलुरु में करने को दिया जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में है तो भोपाल में दिया जाएगा। उड़ीसा में है तो भुवनेश्वर में दिया जाएगा। हरियाणा पंजाब में है तो चंडीगढ़ में दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, जहां जहां आपका इंस्टीट्यूट होगा उसी हिसाब से आपको वहां पे जगह करने को मिलेगी। अगर आप राजस्थान में आपका इंस्टीट्यूट है तो आपको जयपुर में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में है तो आपको कानपुर की जो आरबीआई की ब्रांच है वहां पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश न्यू दिल्ली से है, उन्हें न्यू दिल्ली में ही इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। तो ये किस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा? ये इस बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट होगा उसी स्टेट में आपको इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। और ये ना, यहाँ पे इन्होंने ये सारी बातों को मेंशन किया हुआ है। आई होप ये बात आप लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं इंस्ट्रक्शन में कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो कैसे भरेंगे। ये इन्होंने बोला है, आपको अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है। 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से भरनी है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट भरना है। क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म को भर लिया, फिर ये फॉर्म दोबारा आप रिकरेक्ट नहीं कर सकते। आप सोचे कि आपसे कोई गलती हो गई, फॉर्म सबमिट हो गया, तो आप अगर इसे रिकरेक्ट कर लेंगे तो वो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर कोई गलती हो गई और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तब ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तसल्ली पूर्वक, बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, कोई भी इस फॉर्म को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा, ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट नीड नॉट टू सबमिट एनी एड्रेस एप्लीकेशन प्रिंट आउट। आपको कोई भी चीज प्रिंट आउट में नहीं भेजना है, सारी की सारी चीजें आपको ऑनलाइन फॉर्म में ही जमा करनी है, तो कोई भी प्रिंट आउट नहीं भेजेगा। ठीक है, ये बात लिखी गई है। दूसरी बात है कि जब आप अपने मार्क्स भरेंगे, जब आप अपने इंस्टीट्यूट के मार्क्स भरेंगे तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भरना है। आप उसे सीजीपीए में अगर आपको दिया गया है तो आप उसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज के 2 डेसिमल डिजिट तक आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस परसेंटेज के बाद डेसिमल के 2 डिजिट तक आप उसमें भर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत नहीं देंगे, सारी इंफॉर्मेशन आप सही देंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए टोटल सिलेक्शन इन्होंने 125 स्टूडेंट्स का करना है, और ये जनवरी से फरवरी के मंथ में होगा। आपका इंटरव्यू होगा एक, जो इंटरव्यू होगा और वो फरवरी से मार्च मंथ में आपको बता दिया जाएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल 125 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। जनवरी से फरवरी के मंथ में आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पे वो आपको फरवरी या मार्च में बता देंगे कि कौन कौन लोग सेलेक्टेड हैं, और जो लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे उनको इंटरव्यू में जो आने जाने का खर्चा लगा रहेगा वो ये लोग वापस कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी वो अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान में रखिए। डिक्लेरेशन ऑफ सीक्रेसी में यही है कि आपको कोई भी चीज आउट नहीं करनी है, ये सारी चीजें बैंक की रहेंगी। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा हुआ है 3 मंथ की ड्यूरेशन हो सकती है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक ये आपकी इंटर्नशिप चल सकती है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट ये कम ज्यादा भी हो सकती है। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लेस ऑफ समर ट्रेनिंग, आपको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? वहीं पे प्लेस किया जाएगा जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट होगा, उसी इलाके में ही आपको प्लेस किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात, आपको हर महीने 20,000 रुपया भी स्टेपन के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हर महीने 20,000 रुपया स्टेपन मिलेगा, बट आपको रहने और खाने का बंदोबस्त खुद ही करना होगा, पर स्टेपन आपको 20,000 रुपया हर महीने दे दिया जाएगा। और ये फॉरेन स्टूडेंट्स के हैं, फॉरेन स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं और इसमें पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे लिंक दिया गया है ऑनलाइन वेब, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब ये फॉर्म खुल के आ गया तो इस फॉर्म को आपको तसल्ली पूर्वक भरना है। फॉर्म में जो सबसे पहली बात इन्होंने लिखी हुई है वो लिखी हुई लास्ट डेट ऑफ जो इंटर्नशिप है की फॉर्म भरने की, वो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है, तो आप 15 दिसंबर तक इसे आप भर सकते हैं। ठीक है, और जो भी फील्ड अगर मैंडेटरी नहीं है वहां पे एनए आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपका ध्यान में रखिए, जो फील्ड मैंडेटरी नहीं है वहां पे आप एनए भर सकते हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त में है। ठीक है, और आपको एक अपने स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करवाना होगा। तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, तो आपके कॉलेज वाले आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, ताकि आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है, और आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है, और आपको अपना सिग्नेचर रखना है। ये सब चीजें अगर आप अपनी डिटेल्स में रखते हैं उसके बाद आप इसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरेंगे, अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस भरेंगे, अपने इंस्टीट्यूट की सिटी भरेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट का स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड नंबर भरेंगे, फिर अपने इंस्टीट्यूट का फोन नंबर भरेंगे, फिर अपने इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट सेल ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद आप अपनी बायोडाटा पे आ जाएंगे, आप अपना नाम भरेंगे, जेंडर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे, और अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही भरना है, कोई भी गलती नहीं चलेगी। आगे चलते हैं। सबसे पहले आप अपने टेंथ के मार्क्स भरेंगे इसमें। यहाँ पे 10th क्लास होगा, यहाँ पे आपने कहाँ से अपने टेंथ कहाँ से पास आउट किया है वो भरना है, सीबीएसई से है या यूपी बोर्ड से है, कहाँ से किया है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, कितनी परसेंटेज आई थी वो भरना है, और आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे भरने हैं कि 10th क्लास में कौन से सब्जेक्ट थे। सेम तरीके से 12th में भरना है, 12th में आपने कौन से बोर्ड से किया था, कौन से ईयर में पासिंग किया था। आप यहाँ को परसेंटेज भरनी है। परसेंटेज आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक आप अपनी परसेंटेज यहाँ पे भर सकते हैं। आपने 12th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लिया था, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लिया था, वो भरना है। फिर आपको अपने ग्रेजुएशन में भरना है, फिर अपने यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, ग्रेजुएशन का पासिंग आउट भरना है, ग्रेजुएशन के मार्क्स भरने हैं, और यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भरने हैं। मतलब ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे वो आप यहाँ पे भर सकते हैं।
और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है अभी और उसकी फाइनल डिग्री नहीं आई है, तो वो यहाँ पे कोर्स का नाम भरेगा, यूनिवर्सिटी का नाम भरेगा, ईयर ऑफ पासिंग भर सकता है, बट परसेंटेज में वहाँ पे एनए भर देगा, क्योंकि अभी उसकी डिग्री नहीं आई है तो वो यहाँ पे एनए भर सकता है और यहाँ पे वो अपना भर सकता है कि उसकी स्ट्रीम क्या थी, किस में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड ओनली इफ पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड, अदरवाइज एनए जीरो फॉर मार्क्स ऑफ अ कॉलम। तो याद रखिए, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी भरना है, अदरवाइज आप एनए ही फिल करेंगे। आगे देख लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी हुई है कि अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सीए हैं या फिर कंप्यूटर में आपको कोई नॉलेज है या फिर आईसीडब्ल्यूए में आपको कोई नॉलेज है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे भरना है। आपने ये यहाँ से कहाँ से परस्यू किया था, नेम ऑफ द करंट कोर्स आप कहाँ से परस्यू कर रहे हैं वो भरेंगे। आप कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं या इंटरेस्टेड रखते हैं ये भरेंगे। आपने अगर कहीं पे काम किया है तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे भरेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आपने कॉलेज में कुछ करी है या कहीं पे इंटर्नशिप करी है तो वो भी भरेंगे। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या इंटर्नशिप किया है तो भी यहाँ पे आप ये भरेंगे। अगला है प्रोजेक्ट प्रेफरेंस। प्रोजेक्ट प्रेफरेंस में ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोजेक्ट आप चाहेंगे वो प्रोजेक्ट वही देंगे। आपको भर देना है कि मुझे मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, बाकी ये उनकी मर्जी होगी कि आपको किस प्रोजेक्ट में ये दे देंगे। उसके बाद आपको ये चेक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपनी जगह का नाम भरना है, डेट और टाइम अपने आप आ जाएगा, और आपको अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना भरना होगा, कैप्चा भरना होगा। कैप्चा के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने से पहले प्लीज एक बार इसे ध्यान से चेक कर लीजिए कि किस तरीके से सारी डिटेल्स आपने सही भरी है कि नहीं, सारी डिटेल्स मार्कशीट के हिसाब से है कि नहीं, प्रॉपर सारे मार्क्स अच्छे से भरे हैं कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज आपका फॉर्म अगर अगर इनकम्प्लीट रहा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत ड्यूरेशन है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ये इंटर्नशिप रहेगी। इसमें 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। हर स्टेट का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे लॉ कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनका बैंकिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, आरबीआई के अंदर इंटर्नशिप निकल के आई है। इंटर्नशिप बहुत बेहतरीन है मेरे हिसाब से, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बिल बाकी मैंने सारी डिटेल्स इसमें आपको कवर कर दी है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो जो लिंक मैंने यूज किया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल अप्लाई लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से तसल्ली पूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में इतना रखूंगा, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में।